my dear students, welcome back to our channel Life Science Classes. This side is Swati ma'am, your biology educator, and today we are going to discuss a topic that is sewage treatment. Sewage treatment also an important topic for your CBSE board exams. So let's start to explain this. देखो बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट, अब सीवेज ट्रीटमेंट को आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सीवेज क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीवेज की, ठीक है ना। सबसे पहले हम सीवेज को देखते हैं कि सीवेज क्या होता है, ठीक है। देखो सीवेज, अब ध्यान से सुनना, सीवेज क्या है? जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है, ठीक है ना, जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है, वेस्ट वाटर, ठीक है ना। ये वेस्ट वाटर कहाँ कहाँ से निकल के आता है? क्या कहाँ कहाँ से आता है? हाउसेस से आता है। दूसरा इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और भी कोई अदर सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है ना, और भी कोई अदर सोर्सेज हो सकते हैं। तो बेसिकली जो वेस्ट वाटर निकल रहा है वो नॉर्मली घरों के अंदर से आ रहा है, इंडस्ट्रीज से निकल के आ रहा है, ठीक है ना, फैक्ट्रीज से निकल के आ रहा है, या फिर कोई और दूसरा सोर्स हो सकता है जहां से वेस्ट वाटर निकल के आ रहा है। अब इसी वेस्ट वाटर को हम क्या बोल रहे हैं? सीवेज बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब इस वेस्ट वाटर जिसको हम सीवेज बोल रहे हैं, इसके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं? अब इस सीवेज के अंदर क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले यहाँ पर इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिक मैटर होता है। दूसरा, इसमें हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, हार्मफुल माइक्रोब्स, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें और क्या हो सकता है? इसमें हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि ये सीवेज किस टाइप की इंडस्ट्रीज से, किस टाइप की फैक्ट्रीज से निकल के आ रहा है, ठीक है ना। उसी बेसिस पे यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा हमें, इसमें बैक्टीरिया, उसमें हमें माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे और हार्मफुल केमिकल्स होंगे, ठीक है ना। इसी वजह से इस सीवेज को हम डायरेक्टली रिवर्स वगैरह में रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है ना। रिवर्स वगैरह में इसको हम डायरेक्टली रिलीज नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसको हम डायरेक्टली रिलीज नहीं कर सकते किसी भी रिवर वगैरह में, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ता है? इस सीवेज का, ठीक है ना, इस सीवेज को पहले ट्रीटमेंट दी जाती है, ठीक है ना। इसको हम ट्रीटमेंट देंगे कुछ, ताकि अभी ये जितना इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर डाइजेस्ट हो जाए, इसमें जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, वो ना बचें, और हार्मफुल केमिकल्स भी जो भी ये कम से कम डिटॉक्सिफाई, कम से कम टॉक्सिक रहे, ठीक है ना। मतलब इसको जितना हो सके इसको हम डिटॉक्सिफाई कर लें, ठीक है। तो ये सारा ट्रीटमेंट करने के बाद ही हम इस सीवेज को कहाँ पे डालते हैं? रिवर के अंदर डालते हैं, ठीक है ना। ये प्रोसीजर होता है वाटर वेस्ट को रिवर तक जाने तक का। मतलब ये एक प्रोसीजर है कि कैसे हम सीवेज को रिवर के अंदर रिलीज करेंगे, ठीक है ना। और इसी ट्रीटमेंट को हम सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये ट्रीटमेंट, इस सीवेज ट्रीटमेंट के लिए कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम STP बोलते हैं। STP मतलब कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। STP को क्या बोलेंगे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है ना। जहां पर ये सीवेज वाटर पूरे शहर का, किसी गांव का, शहर का, बहुत कुछ इंडस्ट्रीज हैं उनके आसपास ये प्लांट्स लगाए जाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है ना। यहाँ पे पूरे उस एरिया का जितना भी वेस्ट वाटर होता है, जितना भी सीवेज होता है, वो आके इकट्ठा होता है और वहां पर इस सीवेज को ट्रीट किया जाता है डिफरेंट मेथड से, ठीक है ना। अब देखो, अब हम इसके ट्रीटमेंट के मेथड्स देख लेते हैं कि हम जो सीवेज है
उस सीवेज को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, इस सीवेज का ट्रीटमेंट कैसे कैसे किया जाता है, किन किन मेथड से इस सीवेज को हम ट्रीट करेंगे। तो जो सीवेज का ट्रीटमेंट होता है उसको हम 3 मेथड से उस जो सीवेज जो अभी इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से, हाउस होल्ड से जो सीवेज निकल के आया है, उस सीवेज को हम 3 बार ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है ना। जो सबसे पहली बार ट्रीटमेंट दिया उसको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट बोला, उसके बाद में फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट देते हैं और उसके बाद फिर टर्शरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप से चलते हैं। सपोज करो कोई एक काफी बड़ा टैंक है, ठीक है ना, एक बहुत बड़ा टैंक है और इसके अंदर पूरा सीवेज भरा हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर आसपास से जितना भी किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एक सीवेज प्लांट है, एसटीपी है, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है ना। और इसमें पूरा सीवेज भरा हुआ है, आके इकट्ठा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना। हम इसको क्या देंगे बेटा, प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे। और प्राइमरी ट्रीटमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं या फिजिकल प्रोसेस, ठीक है ना। उसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट को ही फिजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। इसमें क्या होगा, नॉर्मली इस सीवेज के अंदर हो सकता है कि इसके अंदर कुछ बड़े कुछ पेपर्स हों, ठीक है ना, लकड़ी का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ हो, ठीक है ना, पत्तियां पड़ी हो, कुछ भी, मतलब ऐसी चीजें जिनको हम इजिली फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। उस टाइप की चीजें इसके अंदर सीवेज के अंदर है, वेस्ट वाटर के अंदर है, जिनको हम इजिली फिल्टर आउट कर सकते हैं। बड़ी बड़ी चीजें, बड़े लार्ज पार्टिकल्स, लार्ज साइज के पार्टिकल्स से बनी हुई कुछ चीजें पड़ी हुई हैं, ठीक है ना, जिनको आसानी से फिल्टर आउट किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे प्राइमरी मेथड में ही सबसे पहले जो टेक्निक का हम यूज करते हैं दैट इज फिल्ट्रेशन। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का यूज करके हम इसको क्लीन कर लेंगे, एक तरीके से जो भी लार्ज पार्टिकल्स होंगे उनको सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें कुछ चीजें ऐसी भी होगी जैसे ग्रिट मतलब कि कुछ भी सोयल वगैरह, ठीक है ना, छोटे छोटे पेबल्स होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। तो दूसरी टेक्निक हम यहाँ पे क्या यूज करें, सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। सेडिमेंटेशन का यूज, पहला हमने फिल्ट्रेशन से मतलब इसमें जो भी लार्ज साइज की इम्प्योरिटीज थी, पार्टिकल्स थे, कपड़े जैसे कि बिल्कुल कोई क्लोथ भी हो सकता है, किसी क्लोथ का टुकड़ा हो सकता है, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, पेपर्स हो सकते हैं, पत्तियां हो सकती हैं, कुछ भी ऐसी लार्ज साइज की जो पार्टिकल्स हैं उनको हम सेपरेट आउट कर लेंगे फिल्ट्रेशन की हेल्प से, ठीक है ना। फिल्ट्रेशन कर लेंगे, स्क्रीनिंग कर लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में जो इसमें मिट्टी होगी, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पेबल्स हैं, बड़े पेबल्स जो होंगे वो तो वैसे निकल जाएंगे फिल्ट्रेशन की हेल्प से, छोटे छोटे पेबल्स होंगे, मिट्टी होगी, ठीक है ना, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। जो नीचे सेटल डाउन होगी उसको वो सॉलिड की फॉर्म में, जो नीचे सेटल डाउन हो गया, ठीक है ना, इसको हम अलग से रिमूव कर लेंगे, ठीक है ना। और अब इस प्राइमरी ट्रीटेड सीवेज को हम एक दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है ना। इस प्राइमरी ट्रीटेड सीवेज को हम दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर देंगे। सपोज करो ये टैंक फर्स्ट था और इसके बाद में ये टैंक सेकंड है। अब हम इस वाटर को दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना, प्राइमरी ट्रीटेड वाटर है। अब जो नीचे ये बचा हुआ है, ठीक है ना, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लज, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, स्लज मतलब कि सॉलिड वेस्ट, ठीक है ना, ये सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। अब इसको भी अलग से ट्रीट करेंगे, बट यहाँ पर स्लज को, क्योंकि जो ये स्लज मिला है ये किसके बाद मिला है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो स्लज मिला है, इसीलिए इस स्लज को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज, ठीक है ना। इस स्लज को क्या बोल रहे हैं बेटा, प्राइमरी स्लज, ठीक है। उसके बाद में अब ये प्राइमरी ट्रीटेड सीवेज हमने किस में ट्रांसफर कर दिया है, दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर दिया है। इस टैंक में
इस टैंक में बेटा हम क्या करेंगे, देखो इस टैंक के अंदर, इस टैंक के अंदर सबसे पहले तो बाहर से काफी ज्यादा एयर का ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है ना, बाहर से काफी ज्यादा एयर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। इस टैंक के अंदर बाहर से काफी ज्यादा एयर प्रोवाइड की जाएगी। इस टैंक को कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा एयर प्रोवाइड हो जाए। जो भी यहाँ पे वाटर है, इसके अंदर जो भी सीवेज वाटर है, उसको ज्यादा से ज्यादा एयर मिले, ठीक है ना। अब इस एयर से क्या होगा, इसके अंदर हमने पहले बोला था कि जो सीवेज है उसके अंदर माइक्रोब्स भी होते हैं बहुत सारे, तो इसके अंदर, इस सीवेज के अंदर जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, जितने भी एरोबिक माइक्रोब्स होंगे, जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया होंगे, इस सीवेज के अंदर जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया होंगे वो अच्छे से ग्रो करेंगे एयर की प्रेजेंस में, ठीक है ना। क्योंकि बाहर से क्या आ रही है बेटा, बाहर से एयर, हम इसको इस टैंक में हम बाहर से एयर को सप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया होंगे वो एकदम फास्टली ग्रो करेंगे, ठीक है ना, फास्टली ग्रो करेंगे। तो और ये और क्या करेंगे, इसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर का डाइजेशन कर देंगे, डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना। यहाँ पे और जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसका पूरे का ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी जो फर्स्ट टैंक में क्या हुआ, फर्स्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या हुआ, जितनी भी उसमें लार्ज साइज की इम्प्योरिटीज थी, बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, उनको फिल्टर आउट कर लिया। जो मिट्टी जैसे पेबल्स छोटे छोटे, ठीक है ना, कुछ ऐसी चीजें जो नीचे सेटल डाउन हो गई है, ठीक है ना, उनको हमने अलग से रिमूव कर लिया है, ठीक है। इसको उसके बाद में हमने इसको प्राइमरी ट्रीटेड वाटर को हमने टैंक 2 में ट्रांसफर कर दिया है, जिसमें हमने काफी ज्यादा एयर प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से, एयर प्रोवाइड होने की वजह से इस सीवेज के अंदर जितने भी एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे, और इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है इस सीवेज के अंदर, उस सभी ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देंगे बेटा, उस पूरे ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है ना। और जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है ना, जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो भी, उनका बायोमास भी नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे की तरफ बॉटम में यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा बेटा, इसमें यहाँ पे भी कुछ सेटल डाउन होगा, और साथ में और क्या होगा, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल बायोमास, साथ में बैक्टीरियल बायोमास भी नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है ना। इस बैक्टीरियल बायोमास के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं यहाँ पर, फ्लोक्स, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल बायोमास को फ्लोक्स बोलते हैं, FLOCS, फ्लोक्स बोलते हैं बैक्टीरियल बायोमास को। अब जो यहाँ पे सेटल डाउन हो गया है, ठीक है ना, और फिर से अब अब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी हो गया है इसका, ठीक है ना। अब ये सेकेंड ट्रीटेड यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस, और इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम बायोलॉजिकल प्रोसेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्रोसेस माइक्रोब्स की हेल्प से हुई है, ठीक है ना। ये प्रोसेस किसकी हेल्प से हुई है बेटा, माइक्रोब्स की हेल्प से हुई है, इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अब जो वाटर है, इस वाटर को हम या तो किसमें, रिवर्स वगैरह में रिलीज कर सकते हैं, या फिर हमें और वाटर की प्यूरिफिकेशन करनी है तो हम इस वाटर को फर्दर हम उसके केमिकल ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है ना। जब यहाँ से हम केमिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है ना, अभी हमारे इस चैप्टर में वैसे केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ फिजिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट था। बट केमिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है, अब जो बायोलॉजिकल ट्रीटेड जो वाटर यहाँ पे मिला है, इस वाटर में हम कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं बेटा, जैसे कि ओजोन हो गया, ठीक है ना, ओजोन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्लोरीन का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और फर्दर वाटर को अच्छे से प्यूरिफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो ये उसके बाद में, या तो हम इस स्टेप के बाद भी वाटर को
रिवर में रिलीज कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर हम इस स्टेप के बाद में आराम से वाटर को रिवर के अंदर रिलीज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर होता है सीवेज ट्रीटमेंट का। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद में जो हमें स्लज मिलता है, ठीक है ना, उसको हम इकट्ठा करते हैं, प्राइमरी स्लज को भी और सेकेंडरी स्लज को भी, ठीक है ना। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद स्लज मिलता है उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो स्लज मिलता है उसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी स्लज बोलते हैं। दोनों स्लज को इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, और उसको एक साइड उसको आगे फर्दर उसका डाइजेशन होने देते हैं। किसकी हेल्प से डाइजेशन होता है इनका? एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है ना, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनकी मदद से इसका डाइजेशन होता है। और फिर किस एनारोबिक बैक्टीरिया की हेल्प से जब इस स्लज का डाइजेशन होता है, सॉलिड वेस्ट डाइजेस्टेड होता है, तो उस टाइम पे दो चीजें बनती हैं। सबसे पहले यहाँ पर बनती है बेटा मीथेन गैस, ठीक है ना, यहाँ पर बनती है मीथेन गैस। इस मीथेन गैस को हम एज आ फ्यूल यूज कर लेते हैं, एज आ फ्यूल हम इस मीथेन गैस को यूज करते हैं। और जो रिमेनिंग जो डाइजेस्टेड एनारोबिक बैक्टीरिया के डाइजेस्ट करने के बाद में जो डाइजेस्टेड स्लज बचा है उसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम स्लज को भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। कोई वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है, तो बेटा प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।